तो देखिए क्या लिखा है, मुइजू टर्न्स टू चाइना फॉर टूरिस्ट फेसेस आयर एट होम। ठीक है, तो मुइजू बेसिकली मालदीव्स के प्रेसिडेंट है। मालदीव्स के अगर मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो मालदीव्स के और इंडिया के बीच में ये टेंशन चल रहा था कि जब जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो गए थे मालदीव्स, तो कुछ सीनियर ऑफिशियल्स ने उनका मजाक उड़ाया था। ठीक है, तो ये बेसिकली ये रीज़न था जो टेंशन है मालदीव्स और इंडिया के बीच में। हालांकि जो भी सीनियर ऑफिशियल्स ने मोदी जी का मजाक उड़ाया था उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए फिर भी आप इस चीज़ को लेके बैठे हैं। ऑब्वियसली अगर कोई इस चीज़ के लिए अपोलोजाइज कर रहा है, मतलब माफ़ी मांग रहा है, तो आपको कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, सो बेसिकली फिर भी इंडिया की तरफ से टेंशन एक तरह से बनी हुई है। तो जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं मुइजू, तो उन्होंने चाइना की तरफ रुख किया है टूरिस्ट के लिए, क्योंकि इंडिया से टूरिस्ट इतने नहीं जा रहे हैं मालदीव्स। इस वजह से फेसेस आयर एट होम, मतलब इस वजह से उसको एंगर का सामना करना पड़ा एक तरह से। आगे देखिए क्या लिखा है, इंडिया अवर 911 कॉल। ठीक है, सेज फॉर्मर मालदीवियन डिफेंस मिनिस्टर। सो बेसिकली क्या होता है, 911 जो है एक इंटरनेशनल इमरजेंसी नंबर है। ठीक है, जैसे अगर पुलिस को बुलाना हो तो इंडिया में क्या नंबर होता है, 112 होता है ना। तो एक इमरजेंसी नंबर वो डिक्लेयर कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। वैसे ही इंटरनेशनल नंबर है 911। तो बेसिकली वो बोलना चाह रहे हैं कि इंडिया जो है बेसिकली हमारी एक इमरजेंसी कॉल है, हमारे लिए एक हमारी इकोनॉमी के लिए डेंजर है, क्योंकि इंडिया से टूरिस्ट बहुत जाते हैं मालदीव, हम सब जानते हैं। ठीक है, लेकिन इंडिया से भी अगर टूरिस्ट नहीं जाएंगे तो ये एक स्टेटमेंट है, एक बोलने का तरीका है एक तरह से कि इंडिया हमारी 911 कॉल है। देखिए आगे थोड़ा हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, even as his request for a visit to India remains pending, Maldives President Mohammad Muizzu sought more tourists from China. ठीक है, मुइजू ने रिक्वेस्ट किया था कि वो इंडिया में विजिट करेंगे। ठीक है, उनकी जो रिक्वेस्ट है वो बेसिकली पेंडिंग है अभी। ठीक है, किसी ने अग्री उसको नहीं किया है कि वो विजिट करें इंडिया में। ठीक है, और जो मालदीव्स प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइजू, ठीक है, सॉट मोर टूरिस्ट फ्रॉम चाइना। तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब जो है वो ज़्यादा टूरिस्ट इंडिया की बजाय चाइना से आएंगे, एंड डिस्क्राइब्ड इट एज वन ऑफ द कंट्रीज क्लोजेस्ट अलाइज। लो बताओ, ठीक है, इंडिया के जो टूरिस्ट थे, ठीक है, वो लार्ज नंबर में विजिट करते थे और वो उनकी इकोनॉमी में भी ऐड करते थे। और वैसे भी गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, जब भी कोई भी क्राइसिस हुए हैं तो हेल्प पहुंचाई गई है मालदीव्स को। ठीक है, तो इसको इग्नोर करते हुए वो ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं। ठीक है, जबकि गलती उनकी ही थी। ठीक है, ऐसे किसी इसी की प्राइम मिनिस्टर के बारे में अगर आप कोई भी स्टेटमेंट देते हैं या कोई भी अगर ऐसे उनका मजाक उड़ाया जाता है, मौकरी की जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है जो दूसरी कंट्री है, सामने वाली कंट्री है, वो ऑफेंड होगी ही होगी। ठीक है, तो उन्होंने अभी चाइना को बना दिया कि चाइना जो है वो वन ऑफ द क्लोजेस्ट जो है वो फ्रेंड है मालदीव्स का। आगे देखिए क्या लिखा है, न्यू दिल्ली, let it be known today that the Maldivian government had conveyed to the Indian High Commission in mail about Muizzu's wish to travel to India next month। ठीक है, न्यू दिल्ली ने ये स्टेटमेंट दिया है, ये रिपोर्ट्स आई हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि मालदीवियन गवर्नमेंट ने एक मेल भेजा है। ठीक है, मतलब एक मैसेज भेजा है इंडियन हाई कमीशन को कि मुइजू ये विश करते हैं, मतलब ये चाहते हैं इंडिया नेक्स्ट मंथ आना, लेकिन इंडिया की तरफ से अभी भी उनकी जो रिक्वेस्ट है वो पेंडिंग है, जैसे अभी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। द रिक्वेस्ट वॉज पुट बिफोर ए स्पैट ऑन एक्स led to a diplomatic row between India and the Maldives। तो बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं कि जो मुइजो की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी कि वो इच्छुक हैं इंडिया विजिट करने की, तो ये सब कुछ जो रिक्वेस्ट थी, ये जो भी अभी टेंशन चल रहा है मालदीव्स और इंडिया के बीच में, बहुत पहले से थी। ठीक है, लेकिन अभी भी क्योंकि ये टेंशन हो गया है तो अब ये जो रिक्वेस्ट है वो और भी पेंडिंग हो गई है। आगे देखिए क्या लिखा है, मुइजो डिड नॉट मेक इंडिया हिज फर्स्ट ओवरसीज डेस्टिनेशन आफ्टर बिकमिंग प्रेसिडेंट। ठीक है, जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है, मुइजू मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट बने हैं, तो उन्होंने ये इंडिया को पहला अपना डेस्टिनेशन नहीं बनाया है कि पहले उन्होंने नहीं इच्छा जाहिर की कि पहले वो इंडिया विजिट करें, रादर देन वो तुर्की विजिट करने की ज़्यादा इच्छुक हुए और उन्होंने तुर्की विजिट किया। ठीक है, द डोमेस्टिक आफ्टर इफेक्ट्स continued in Maldives from the derogatory remarks about PM Modi posted by the now suspended 3 junior Maldivian ministers। ठीक है, देखिए क्या लिखा है,
इसका बेसिकली ये मतलब है कि जो भी टेंशन आफ्टर इफेक्ट्स हुए हैं, ठीक है, जो मालदीव्स में हुए हैं, मतलब इकोनॉमी ऑब्वियसली इफेक्ट हो रही है जब आपके जो टूरिस्ट हैं वो एक प्लेस से काफ़ी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आ रहे थे और अब वो नहीं आ रहे, तो बेसिकली ये फेस उनको तब करने पड़े जब 3 जूनियर मालदीवियन मिनिस्टर्स ने कुछ जो रिमार्क्स थे डेरोगेटरी, मतलब इन्वॉल्विंग डिसरिस्पेक्ट, मतलब डिसरिस्पेक्टफुल जो रिमार्क्स थे पीएम मोदी के बारे में पोस्ट किए गए, ठीक है, मिनिस्टर्स ने पोस्ट किए, तो उसके बाद से ही ये सब जो टेंशन है, ठीक है, इंडिया और मालदीव्स के बीच में, और मालदीव्स में जो भी आफ्टर इफेक्ट्स देखने को मिले वो तब उसके बाद हुए। देखिए, थोड़ा और हम जानकारी ले लेते हैं कि हमारे जो पॉलिटिकल वर्ल्ड में इंडिया में हो क्या रहा है। नॉलेज हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए क्या लिखा है, शिंदे फैक्शन रियल शिवसेना, ठीक है। तो अब क्या था, तो बेसिकली पहले क्या था, शिवसेना थी, ठीक है, विच वॉज लेड बाय उद्धव ठाकरे, ठीक है, एनसीपी कांग्रेस थी। तो वो जो कंबाइन था, जो कॉम्बिनेशन था, तो उसका नाम था महाविकास अगाधी गवर्नमेंट, ठीक है, जो 3 पार्टीज का कॉम्बिनेशन था। लेकिन अब जो शिवसेना है, ठीक है, जो शिंदे जी के अंडर है, ठीक है, वो बोलना चाह रहे हैं कि वो ही रियल शिवसेना है, ठीक है, स्पीकर इन सेट बैक टू उद्धव, ठीक है। और ये उद्धव ठाकरे के लिए बहुत ही ज़्यादा सेटबैक है। तो देखिए थोड़ा हम देख लेते हैं क्या लिखा है। मोर देन 18 months आफ्टर ए वर्टिकल स्प्लिट इन द शिवसेना, ठीक है, 18 महीने हो चुके हैं जबकि शिवसेना में स्प्लिट हुआ है, मतलब कि एक तरह से दरार पड़ गई है अगर आम भाषा में बात करें। लेट टू द फॉल ऑफ महाविकास अगाधी गवर्नमेंट इन महाराष्ट्र, ठीक है, मतलब कि शिवसेना में क्योंकि स्प्लिट हो गया था, ठीक है, दरार हो गई थी, तो इसलिए जो कॉम्बिनेशन था, ठीक है, शिवसेना एनसीपी कांग्रेस का कॉम्बिनेशन था, महाविकास अगाधी गवर्नमेंट का डाउनफॉल देखा गया, ठीक है। असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर ऑन वेडनेसडे रूल्ड दैट चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, ठीक है, और असेंबली स्पीकर थे, जो असेंबली स्पीकर है राहुल नार्वेकर, ठीक है, वेडनेसडे को उन्होंने बोला कि जो चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे, लेड फैक्शन ऑफ द पार्टी द वन दैट इंजीनियर्ड द स्प्लिट, ठीक है, द व्हाट दैट इंजीनियर्ड द स्प्लिट, मतलब कि जिसकी वजह से, ठीक है, जिन्होंने दरार पैदा करी शिवसेना में, वॉज अ रियल शिवसेना, मतलब जो मेंबर्स अब शिंदे जी के साथ है वो ही रियल शिवसेना है। तो ये बेसिकली ये कड़वा, एक तरह से कड़वा सच जो उद्धव ठाकरे जी को सुनना पड़ रहा है, जो पहले लीड कर रहे थे शिवसेना एनसीपी कांग्रेस को, बहुत ही ज़्यादा ये अनफॉर्चुनेट उनके लिए हो रहा है। आगे देखिए हम थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। एडजुडिकेटिंग क्रॉस पिटिशंस फाइल्ड बाय द शिंदे फैक्शन, ठीक है, मतलब कि जो पिटिशन फाइल की गई है शिंदे फैक्शन, मतलब एक तरह से गवर्नमेंट जो सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो एकनाथ शिंदे को सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी मेंबर्स हैं शिवसेना के, ठीक है, उन्होंने पिटिशन फाइल की थी, ठीक है, क्रॉस पिटिशन मतलब दोनों तरफ से पिटिशन फाइल की गई थी। एंड द सेना ग्रुप लेड बाय फॉर्मर सीएम उद्धव ठाकरे, ठीक है, और जो सेना ग्रुप है, जो फॉर्मर मतलब जो पहले सीएम थे उद्धव ठाकरे, ठीक है, उनके सपोर्ट में जो मेंबर्स हैं, मतलब उन दोनों ने ही आपस में एक तरह से टकरा रहे थे, वो क्रॉस पिटिशन बोलते हैं, एक तरह से फाइल की गई थी फॉर डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ईच अदर्स एमएलएज, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज़ में पिटिशन फाइल की गई थी कि जो एमएलएज हैं, मतलब एक दूसरे के एमएलएज हैं उनके, ठीक है, वो जो है वो डिस्क्वालीफाई होने चाहिए अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ, नार्वेकर सेट, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ है एक, जिसके बेसिस पे जो राहुल नार्वेकर है, ठीक है, जो कि असेंबली के जो स्पीकर हैं, ठीक है, उन्होंने बोला कि शिंदे फैक्शन हैड एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ 37 आउट ऑफ 55 एमएलएज, ठीक है, 55 एमएलएज में से 37 एमएलएज की मेजॉरिटी है, ठीक है, जो शिंदे जो गवर्नमेंट है, जो शिंदे की जो शिवसेना है, मेंबर्स हैं उनके सपोर्ट में है, ठीक है, उनकी मेजॉरिटी ज़्यादा है। व्हेन द पार्टी स्प्लिट इन जून 2022, जब पार्टी में स्प्लिट हुआ 2022 में, ठीक है, एंड वॉज अ रियल पॉलिटिकल पार्टी ऑन द डे, ठीक है, और वो ही रियल पॉलिटिकल पार्टी कंसिडर की जाएगी। अ पैरेलल फैक्शन एमर्ज, ठीक है, तो वही ये बोलना चाह रहे हैं कि क्योंकि उनके साथ ज़्यादा मेंबर्स हैं, ठीक है, तो वही रियल शिवसेना कंसीडर की जाएगी। इसीलिए हेडिंग में भी देखिए हेडिंग में भी इसलिए यही लिखा है शिंदे फैक्शन रियल शिवसेना, ठीक है। जो शिंदे फैक्शन है, फैक्शन का मतलब है जैसे एक पूरा ग्रुप है, लेकिन उस ग्रुप में से कुछ लोग जो है वो एक चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं और बाकी लोग जो है वो दूसरी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। यही हुआ है, दोनों शिवसेना ही वो गवर्नमेंट है, एक तरह से जो पार्टी है वो शिवसेना ही है,
लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द लोग शिंदे जी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए वो ही रियल शिवसेना कहलाई जाएगी। तो बेसिकली ये मतलब है और ये फैसला सुनाया गया है राहुल नार्वेकर जी ने।